Everyone, good evening to all of you. A very good evening. So, am I audible clearly? Am I audible? आपको आवाज आ रही है? साफ से आ रही है, right? Yes. So, good evening, everyone. My name is Ashna Sisodia, and I'm a political science and international relation faculty on Unacademy Plus. So, first of all, I would like to welcome to this special class, welcome you to this Unacademy Summit. So आज के सेशन में we will be discussing political science optional के point of view से. आप लोग अभी beginners हैं, you guys are beginners, right? आपने इससे पहले कभी political science पढ़ा है कि नहीं? Yes. No, you haven't. अच्छा, so आप लोगों ने अभी plan किया है that you'll be taking this optional. Or you are doubtful about this optional. You are still, trying to select कि कौन सा optional better है. You're doubtful. Okay. No issues. आज हम ये सभी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है? We'll start with that. So this is the session that is conducted by me. My name is Ashna Sisodia. And आप लोग मुझे Unacademy पे मेरी प्रोफाइल आप लोग सर्च कर सकते हैं and you can follow me there. On a daily basis, special classes होती हैं. Apart from that, I'm also teaching in plus. So far, political science and international relation optional को लेकर के I have launched 10 batches. ठीक है, both in English as well as हिंदी, यानी bilingual में भी पढ़ाया जाता है and pure English जो होता है only in English उसमें भी पढ़ाया जाता है. So currently 2 batches are running. There is batch number 9 and batch number 10. This batch is bilingual and this is a complete English batch. ठीक है? So what we are going to discuss today, आज का जो टॉपिक रहेगा, I'm just coming to that. मैं आपको बताऊंगी हिंदी मीडियम वालों को भी कि कौन सा आपको किताबें आपको खरीदनी है, कैसे आप पढ़ सकते हैं, as well as for English medium also. तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज के सेशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाई पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन यू शुड बी चूजिंग. जो किताबें हैं, किताबें तो बुक लिस्ट तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ही, लेकिन किताबें क्या सफिशिएंट हैं? क्या सिर्फ किताबों से आप कवर कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए आई विल टेल यू, ठीक है, आप लोगों को किताबें भी मैं बता दूंगी, टॉपिक कैसे समझना है, हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस ऑप्शनल. जिन लोगों को डाउट है उनको काफी हेल्प मिलेगी, स्पेशली कि पॉलिटिकल साइंस चूज करके आप कैसे अपनी जो प्रेपरेशन है, अपनी जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको आप सिक्योर कर सकते हो कि पहले ही अटेम्प्ट में आप अच्छा स्कोर करो. ठीक है, so we will also discuss syllabus of political science that will be also provided and strategy क्या होनी चाहिए ये डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ आंसर राइटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है आपके ऑप्शनल के लिए, बेनिफिट्स क्या है उसके, इवैल्यूएशन कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे आपका स्कोर को इम्प्रूव करेगा, we will be discussing each and everything today. ठीक है, so doubts आपके जो है मैं थोड़ी देर में लूंगी. पहले let us stick to the class. ये एक एक करके पॉइंट्स हम देखेंगे, उसके बाद at the end of the session अगर आपका कोई डाउट है then I'll be dealing with that. ठीक है, so सबसे पहले why political science and international relation. देखो ये सवाल आपके दिमाग में होगा कि पॉलिटिकल साइंस ही क्यों, व्हाई नॉट अदर ऑप्शन. ज्योग्राफी ले सकते हो, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और इट इज मैथमेटिक्स, या फिर आपका जो भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है यू कैन इवन चूज दैट. इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है. लेकिन व्हाई ओनली पॉलिटिकल साइंस, व्हाई इट इज कंसिडर्ड, क्यों इतना सारा बच्चे जो होते हैं पॉलिटिकल साइंस ही चूज करते हैं. कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से अगर देखोगे तो कॉस्ट बेनिफिट इस सब्जेक्ट का मैक्सिमम है. अब कॉस्ट बेनिफिट वाइज क्या है, what is the meaning of that? See, सबसे पहले political science is the only optional जिसका maximum overlap है general studies पेपर के साथ में. आप लोगों को इतना तो अवेयरनेस होगी आपकी कि जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं आपके, प्लस ऐसे का पेपर होता है, और साथ में आपका ऑप्शनल होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के.
तो ये एक ऐसा ऑप्शनल है जिसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका काफी सारे सब्जेक्ट्स जो इन 4 पेपर के हैं इंक्लूडिंग एसे ऑल्सो, उसमें आपका कवर अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 के बारे में सुना होगा, विच इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशन। तो अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आप चूज करते हो तो पूरा का पूरा 250 नंबर का पेपर, द कंप्लीट 250 मार्क्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, वो उसमें आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। दूसरी चीज ये है कि देखो, जब आप ऑप्शनल पढ़ रहे होते हो तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। यस, एम आई ऑडिबल? अभी आवाज आ रही है क्या? कुछ एरर है आज सुबह से ही, ये बिकॉज ऑफ दिस एरर बार बार बीच में थोड़ा सा स्टक हो जाता है। तो आई ट्राई टू रिफ्रेश फ्रॉम माई साइड, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा इस चीज में, ठीक है? आज ही कुछ एरर हो रहा है, आई डोंट नो, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ माई वाईफाई। चलिए, तो आई वाज डिस्कसिंग कि पूरा का पूरा आपका 250 नंबर का पेपर यहाँ से तैयार हो जाएगा। बेस्ट बात यह है कि जब भी आप ऑप्शनल प्रिपेयर करते हो तो अलग से आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा कि आपको अलग से कोई और सब्जेक्ट भी, जनरल स्टडीज का बाकी सब भी पढ़ना है और एक एक करके वो सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ज्योग्राफी सेलेक्ट किया, तो ज्योग्राफी आपको पता है कि इट विल हेल्प यू इन जनरल स्टडीज पेपर 1, लेकिन कंप्लीटली हेल्प नहीं करेगा। उसका एक सेक्शन है ज्योग्राफी, ओनली 1 सेक्शन, राइट? सो वही हेल्पफुल होगा जनरल स्टडीज पेपर 2, 3, पेपर 4। आपको ऐसे भी अलग से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज्योग्राफी के बेसिस पे आप ऐसे तो नहीं लिख सकते हो, राइट? लेकिन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कवर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पूरा का पूरा पॉलिटी, लेट मी राइट दैट हियर, कंप्लीट पॉलिटी कवर होता है। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे तो उसका पूरा का पूरा कनेक्शन है इस सब्जेक्ट के साथ में। देन नेक्स्ट इज वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ में कनेक्शन है, जो कि हम ऑलरेडी ये दोनों जनरल स्टडीज पेपर 1 में पढ़ते हैं। पॉलिटी हमको जीएस पेपर 2 में दिखता है। सिमिलरली नेक्स्ट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते टाइम मैप का सेक्शन, वहाँ की कैसी ज्योग्राफी है, क्या फैक्टर्स हैं जो उस कंट्री की स्ट्रेंथ में आते हैं, राइट? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपकी कहीं ना कहीं, आई विल नॉट से कि डायरेक्टली, लेकिन आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी व्हेन यू कवर इंटरनेशनल रिलेशन। सो जनरल स्टडीज पेपर 1 अगेन। देन आपका इंटरनेशनल रिलेशन का पूरा सेक्शन ये जनरल स्टडीज पेपर 2 में एज इट इज कवर हो जाता है। इसके अलावा हम सोसाइटी पार्ट पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो सोसाइटी वाला सेक्शन GS1 GS2 में कवर होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एसे राइटिंग में, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है व्हाट एवर इज हैपनिंग टुडे, और हमारे आसपास जो भी चीजें होती है, तो वो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपकी जो लैंग्वेज डेवलप होगी सब्जेक्ट के साथ में, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एसे पेपर। इन माय लास्ट अटेम्प्ट इन 2017 मैंने अपना पेपर दिया था, ठीक है, यूपीएससी का। आई क्वालिफाइड मेंस। इन दैट ऐसे के पेपर में मुझे अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। द लैंग्वेज दैट आई हैव डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट, उसकी वजह से आई वाज एबल टू स्कोर 140 मार्क्स इन ऐसे पेपर, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, 140, 142, 45 या 139, 137, दैट इज अ वेरी गुड स्कोर इन ऐसे। आप देखोगे कि बच्चों के अगर ऐसे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ड्रास्टिकली रैंक जो है वो इम्प्रूव हो सकता है इतने नंबर से, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कितना स्कोर कर पाते हैं? 115 स्कोर कर लिया, किसी ने 20 स्कोर कर लिया, किसी ने 117 स्कोर कर लिया। तो एक तो लैंग्वेज जो डेवलप होती है, आपका जो कमांड बनता है, मल्टी डायमेंशनल कमांड बनता है, वो इस सब्जेक्ट की वजह से बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा एथिक्स में आपको बहुत हेल्प करता है। अब एथिक्स का पेपर ऐसा है जो हमको लगता है दैट वी आर नॉट एट ऑल लिंक्ड विद दैट सब्जेक्ट, कि बहुत ही फिलोसफिकल बातें हैं, थिंकर्स पढ़ने होते हैं और ये सभी चीजें, तो अलग से उसका बर्डन अलग होगा आपके ऊपर। लेकिन जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इसमें वो सारे थिंकर्स एज इट इज कवर हो जाते हैं जो हमको एथिक्स के लिए कवर करने होते हैं। तो बेनिफिट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज, आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट है यहाँ पर,
अपार्ट फ्रॉम दैट आपका इंटरव्यू में भी ओवरऑल आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शनल में हेल्प करेगा। आप पॉलिटी पढ़ोगे, आप पॉलिटी के करंट अफेयर्स पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, समिट्स, एवरीथिंग दैट यू कवर इन पॉलिटिकल साइंस इंक्लूडिंग मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो, ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट का वेटेज में देखूं तो दैट विल बी अराउंड 1100 to 1200। यानी वैसे तो पेपर 500 नंबर का है, बट ये जितना आपको बाकी सब जगहों पे भी हेल्प करेगा स्कोर करने में, दैट इज अराउंड 1100 and 1200। यस, गवर्नेंस एंड एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, आपका जो पेपर 1 सेक्शन बी हम देखेंगे इसमें, उसमें आपका गवर्नेंस का पार्ट भी आता है। दैट इज सारे जैसे एआरसी हम पढ़ते हैं, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट और वो पूरा एनालिसिस, वो सब आएगा इसमें। तो मैक्सिमम ओवरलैप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से पॉलिटिकल साइंस की बेस्ट है। दूसरा, एक और फैक्टर ये होता है ऑप्शनल चूज करने का कि क्या इस ऑप्शनल का मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, क्या इस ऑप्शनल के लिए आपके पास में कहीं से गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं, क्या इस ऑप्शनल के लिए आंसर राइटिंग अवेलेबल है कि नहीं। और आंसर राइटिंग भी है तो भी व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि कोई आपका आंसर लिखने, जब आप आंसर लिख रहे हो तो कोई इवैल्यूएशन के लिए होना चाहिए जो आपको बता सके कि कहाँ पर आपकी कमी है, कैसे आप इसको सुधार सकते हो, कौन सा आंसर में और डेटा आप प्रोवाइड कर सकते हो। वरना आंसर लिखने का मतलब सब्जेक्टिविटी नहीं है। दिस सब्जेक्ट डिमांड्स अ लिटिल बिट टेक्निकलिटी, चाहे फिर कोई भी ऑप्शनल में टेक्निकलिटी चाहिए ही होगी। ऑप्शनल एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। तो एक बात तो आपको ये चीज गारंटी के साथ पे आई कैन से दैट कि विदाउट गाइडेंस अगर आप करोगे तो जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। एक बार को आप जनरल स्टडीज में विदाउट गाइडेंस यू कैन कंटिन्यू, ठीक है, लेकिन फॉर ऑप्शनल यू रिक्वायर दैट। ऑप्शनल की क्लैरिटी, कौन सा टॉपिक कैसे लिंक होता है, डायनेमिक होता है, चाहे ज्योग्राफी चूज करो या सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, विदाउट गाइडेंस ऑप्शनल करना आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शनल इज समथिंग यू शुड बी ऑलवेज सीकिंग गाइडेंस इन दैट। और अगर गाइडेंस रहेगी बेशक से अन अकेडमी से और एनीवेयर एल्स, बट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि फॉर योर ऑप्शनल please seek some guidance. Okay, really sorry for those students, those who are from South India. Whatever I have taught is I have so far discussed the cost benefit ratio of political science, that how there's a maximum overlap with general studies, and how all other factors like answer writing availability and the material availability, these are going to affect your preparation. Because so for example, there are no materials available for this subject, it will be very difficult for you to prepare it, right? It will be very difficult for you to write quality content. That is why this is something that I am guiding you, that if you are having any sort of a doubt, you should be choosing political science and international relation, without any doubt. Why? Because this is going to help you a lot in improving your score, as well as the subject is very scoring also. If you analyze the previous year questions have been directly asked, especially from the static part. You may think that the static part is very, very difficult, ma'am. We cannot comprehend whatever is written in the theory part. But I'm just saying that, this is something, if you seek guidance for that, if someone you understand the way they are teaching you this subject, then this is the easiest optional. Okay. No, there are some students, those who were, maybe they are having some sort of problem with this. So I'll try to help both of you, Hindi medium as well as English medium. तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैं आपको बताऊंगी। तो अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये तो बात होगी कि वाई पॉलिटिकल साइंस। ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि रेकमेंड कीजिए बुक्स इसकी। तो बुक्स तो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगी, आई रेकमेंड यू बुक, बट आर बुक्स सफिशिएंट? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ऑप्शनल के लिए आपको इन डेप्थ स्टडी करनी होती है, और दिस इज एन एकेडमिक सब्जेक्ट, उसके लिए यू डिमांड गाइडेंस। विदाउट गाइडेंस क्या हो सकता है? ठीक है, सबसे पहली चीज, जो किताबें मैं आपको आज बताऊंगी उन किताबों की पीडीएफ अवेलेबल है। आप लोग एक बार क्या करेंगे, उन किताबों की पीडीएफ से पढ़ करके आएंगे, यू स्टडी दैट, और आप खुद रियलाइज करोगे कि बुक में जो लिखा हुआ है वो आप समझ नहीं पाओगे।
बिकॉज दैट इज हाउ ऑप्शनल वर्क्स, यू नो। ऑप्शनल एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अब किताब जो लिखी गई ऐसा तो लिखी नहीं गई है कि ये किताब हम लिख देते हैं और यूपीएससी के स्टूडेंट आएंगे और इनको पढ़ेंगे और बस उनका पेपर क्रैक हो जाएगा, समझे? दिस इज समथिंग विच इज नॉट देयर इन द बुक्स। बुक्स लिखी गई हैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए जब आप किताबें पढ़ते हो आपको बिल्कुल वैसा डेटा नहीं मिलेगा जैसा आप सोच रहे हो कि किताबों में मिलेगा आपको, कि वो डेटा फाइनल हमने ये पढ़ लिया और इसके बेसिस पे हम आंसर लिखाएंगे, वो नहीं है। जिन लोगों को नहीं लगता है कि ऐसा, मतलब मे बी शी इज लाइंग और समथिंग, आई विल स्टिल टेल यू, किताबें मैं आपको दूंगी, ठीक है, नाम दूंगी, पीडीएफ गूगल कर लीजिएगा, उसकी डाउनलोड कीजिए, होपफुली गूगल पे मिल जाएगी, एंड यू स्टार्ट स्टडिंग दैट। विद इन द फर्स्ट चैप्टर आप रियलाइज करोगे कि कितना बड़ा ब्लंडर है, कि खुद से नहीं पढ़ा जा सकता, बिकॉज इतना सारा डेटा इतना सा बना करके और बुक्स में छापा गया है। उसके लिए उसका बैकग्राउंड नहीं है, उसके लिए उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट पूरा डिस्कस नहीं किया है, कुछ एग्जाम्पल्स नहीं किए हैं, क्रिटिसिज्म दिया है तो इतने सारे क्रिटिसिज्म है, उसमें से कौन सा क्रिटिसिज्म हमें एक्चुअली में कवर करना है जो हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट हो, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। तो किताबें पढ़ते हो अगर, तो ऐसा है कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा दी गई हैं, कुछ चीजें बिल्कुल नहीं दी गई हैं। सो सेलेक्टिव पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे पैराग्राफ्स हैं जो कि आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं करोगे, बिकॉज वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा वो टॉपिक, ठीक है? सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू that if you have done the same thing, nothing is understandable, because I am telling you, the reality कि किताबें पढ़ोगे तो, as a student I have faced this problem myself also. Back when I started preparing for political science without any guidance, I faced the same problem. किताबें पढ़ते थे तो समझ नहीं आता था, थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हुआ, फिर एकदम मतलब घूम गया, कंफ्यूजन हो गया। That's why for your academics, be it geography or any optional that you are thinking of, please seek some guidance. If you want to prepare for this subject seriously, if you want to score good marks for the full and dynamic coverage of this subject, please seek guidance. Maybe from any teacher. I will not say कि you have to study from me. Maybe any teacher, आप कोई भी teacher है कहीं पे भी, but seek guidance for this. मेक श्योर कि कोई गाइड करने वाला हो व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल। विदाउट ऑप्शनल आप जो है अच्छा रैंक नहीं पा पाओगे, और इसमें स्कोर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? सो टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, साथ ही साथ आंसर राइटिंग भी करनी चाहिए, एंड प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा। आप जहां पर भी आंसर राइटिंग करते हो उसको चेक करवाइए, कमियां उसमें आपको पता चलेंगी। इफ प्रॉपर इवैल्यूएशन विल बी डन, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में लेस मिस्टेक्स करोगे, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा। सो ये सभी कुछ चीजें हैं दैट आई वांटेड टू टेल यू बिफोर द सिलेबस, बिफोर द स्ट्रैटेजी, बिफोर द बुक लिस्ट, कि यू नीड टू नो कि आप किस ऑप्शनल के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या बिना इसके हो पाएगा कि नहीं। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आंसर, ठीक है? सो नाउ let's talk about the syllabus of political science. अब you all are aware of दो पेपर्स होते हैं, आपका मॉर्निंग सेशन में पेपर 1 होगा एंड आपका इवनिंग सेशन में पेपर नंबर 2 होगा। तो पेपर नंबर 1 अभी हम डिस्कस करेंगे, उसको भी डिवाइड किया जाता है 2 सेक्शंस में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। And considering that you all are aware of the syllabus, right? तो मतलब एटलीस्ट आपको ओवरऑल जो पैटर्न है, फ्रेमवर्क है, वो पता है। तो पेपर 1 सेक्शन ए में आपका पूरा सिलेबस कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है, इन हेडिंग्स के अंडर में। सो देयर इज पॉलिटिकल थ्योरी, देयर इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, देन देयर इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अब what should be the strategy to cover paper 1 section A? First of all, let me talk about that. उसके बाद I'll tell you the books that if you want to refer, the books that are also referred by the topper, वो आप follow कर सकते हो। Yes, am I audible? आवाज आ रही है आप लोगों को? खुशबू is saying that maybe the session is stuck. आ रही है, ठीक है। खुशबू, please try to refresh from your side. So paper 1 section A में सबसे पहले यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है पेपर 1 सेक्शन ए का, वो सिलेबस आपका
हमारे साथ क्या होता है स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे, तो ये सिलेबस दिया है टीचर ने, तो जो सिलेबस का पहला टॉपिक होता था हम वहां से पढ़ाई शुरू करते थे, राइट। और कुछ ऐसा ही आप लोग पॉलिटिकल साइंस के साथ भी हो सकता है कि करने की कोशिश करें, कि पहला टॉपिक दिया है यूपीएससी ने पॉलिटिकल थ्योरी का, यानी दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, द पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। बट ऐसे नहीं शुरू करना है, यू डोंट हैव टू डू दैट। इसको रीअरेंज करना पड़ेगा पहले सिलेबस को, यू हैव टू रीअरेंज इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, first of all you need to cover this topic. This should be, you know, irony is that this is the last topic of paper 1 section A, but this is the first topic that you should be always starting with when you study political science and international relation. So you have to start from Western political thought, and you start with Plato. First of all, cover this topic. Because if you won't cover the thinkers, it will be very difficult for you to understand rest of the topics that are given in this syllabus. So you always start with Western political thought and you start with Plato, and in order of this, Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, then John Locke, John Stuart Mill, Karl Marx, Gramsci, Hannah Arendt, all of them you have to cover in sequence only. So there is nothing wrong with the sequence that is given within the topic of Western political thought. लेकिन overall अगर देखोगे तो सबसे पहले ये topic हमें cover करना है. Once you are done with Western political thought, then you should be studying this topic, which is political ideologies. And इसको भी in sequence ही पढ़ना है. First liberalism, then socialism, Marxism, fascism, Gandhism and feminism. अब एक और चीज, यूपीएससी का जो सिलेबस है लास्ट टाइम जो अपडेट किया गया था वो 1993 में अपडेट किया गया था, यानी कि इतना टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 30 इयर्स होने वाले हैं एंड 27 इयर्स अराउंड आप बोल सकते हो, लेकिन यूपीएससी ने अभी तक पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का जो सिलेबस है वो रिवाइज नहीं किया है. सो इसी वजह से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं लेकिन वो यहाँ पर मेंशन नहीं है. तो ये भी एक रीजन है व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है, आपको लगेगा कि सिर्फ उतना ही पढ़ना है, फिर आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको लगेगा कि अरे ये पेपर, ये तो क्वेश्चन हमें आउट ऑफ सिलेबस आ गया. दैट क्वेश्चन इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस. रेलेवेंस के हिसाब से पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में बहुत कुछ एडअप हुआ है पिछले कुछ सालों में, इसीलिए यू नीड गाइडेंस, यू नीड एटलीस्ट समवन टू टेल यू कि दीज आर द टॉपिक्स दैट आर मिसिंग हियर, दैट आर नॉट बीन अपडेटेड बाय द UPSC, and therefore you need to prepare it separately. Like there is a topic, आप पिछले कुछ सालों का, पिछले 2-3 सालों का भी पेपर अगर एनालाइज करोगे, if you'll analyze that, then you will get to know that there is a topic called as multiculturalism that has been asked in UPSC, but there's no mention of multiculturalism anywhere. Similarly, there's a topic called as end of ideology. Nowhere it is written, but it is being asked. There is end of ideology. Similarly, there is a topic called as end of history debate. All of these topics, they are, we complete them under this heading, liberalism. Okay. How is it different from sociology? Arihant. See, when it comes to sociology, even though sociology is also having some overlapping elements with general studies, but maximum overlap is there in political science. Okay, it is the only subject that is having maximum overlap with your general studies paper. Another thing is that in sociology, you'll be just studying society part as well as the current affair related, the government schemes, maybe like that, the social strata. But in political science, you will not only study the social strata, which is important, but also the political. Also, this is a multidimensional subject. Basically, you'll be able to relate with the economic policies of the government, what the government is doing. You'll be able to associate with what is happening in the international politics. You'll be able to know what is the structure of the society. So वो सभी चीजें that will be answerable in this subject. This is very dynamic actually, बहुत अच्छा है. So it is having a vast syllabus or not.
एनी ऑप्शनल दैट यू गो फॉर, आपको 3 से 4 महीने लगते हैं उस ऑप्शनल को कवर करने में, राइट? यू टेक एटलीस्ट, यू नीड 3 to 4 months to cover an optional, be it sociology or any subject. Similar is with political science. It may seem that the syllabus is vast, but look at the overlap with the areas. So when you are studying this subject, that means at the same time you are preparing for general studies. So is there any chance of biasing in marks in mains due to ideological differences? Well, when it comes to optional, I will say that that's not the case, because you will have to be very technical and you have to anyway present criticism. But when it comes to especially general studies, you need to be neutral. You need to be balanced, obviously. Is it good for IFS? Yes, this is actually very much recommended for those who are preferring for this IFS. Okay, so I do have notes on almost all topics. I still need to read. What's that? Books. Okay. Anyways, so this is the second topic that you should be studying. Once you are done with that, then you have to switch to another topic, which is this theories of the state. Then this should be your third topic. The pattern that I am telling you, it is directly connected. All the topics are connected with each other, and slowly and steadily you'll be able to understand and decipher or decode this subject. So this is the third topic. So after studying ideologies, you cover theories of the state. Once you are done with that, then you cover this topic, the concept of power, hegemony, ideology and legitimacy. Once you are done with that, then इसके बाद में you need to cover this topic, that is democracy. Democracy हो जाता है, then you cover this rights, and then there is justice, then equality, and after that you cover this topic, Indian political thought. Once you are done with that, once you are done with everything, then this is the last topic that you should be studying. Political theory, the meaning and approaches. अगर आप पहले ही इंस्टेंस में मीनिंग एंड अप्रोचेस पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज ये सभी मीनिंग्स, ये सभी अप्रोचेस जो आप बाकी सब टॉपिक्स में पढ़ रहे हो, ये आपको बाद में ओवरऑल फ्रेमवर्क के साथ में समझाई जाएंगी, तो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे. ठीक है. अरिहंत, I had the same confusion and I opted for public administration, back when I started preparing. And by the way, I took. Yes, am I audible now? Can a law student take another option? Yes, you can take. आपके पास choice होती है. So what I was discussing, public administration I chose, but public administration I did not like, because I felt that it is not interesting. It is a quite static subject and I could not relate to the administration part. But when it comes to political science, because it is very interesting, you will be able to relate with day-to-day affairs. Like right now, coronavirus is happening. Whatever is happening in China, it's not international relation. Whatever is happening within China also, the politics of China, you will be able to understand that as a communist country, what are their goals, what are their objectives, all these things, it will give a better picture to you कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ideologies follow की जा रही है. You'll be able to understand and you'll be able to relate with it. So this is my guarantee to you, that if you're choosing this option, you are doing the best thing actually. Or maybe any other option, but I have a biasness towards this subject because I feel that it is quite interesting. And okay, so this is how you should be covering. Anthropology is short in syllabus and when compared to top scores. देखो सबसे पहले when it comes to Gitanjali, when it comes to anthropology, even though maybe you can say that it is having a short syllabus, but when you are studying anthropology, there will always be a pressure on your mind, that you have to now study general studies. You have to cover those things separately. For a political science student, there's no burden on that. They know that when they are covering their optional, they are covering polity, they're covering modern history, world history, international relation, ethics, a lot of things, society part. Understood? So
I mean, that is up to you. I just told you कि क्या benefits हैं और क्या होता है इसमें, ठीक है? So now let's come to the book list for paper 1 section A. So far, the success rate of this optional is very high. Maximum students, they are opting for political science and international relation. There's a reason for that. There's a reason for that. This subject is very approachable. Even if you have no prior knowledge of this subject, no prior knowledge of polity, no prior knowledge of any philosopher, you can still continue with it. And you will be able to learn and understand each and everything. Actually, this is an optional which I can guarantee you that it will blow your mind. It will actually blow your mind. I did not, get any rank in my 2017 attempt. I cleared prelims as well as mains, but I could not appear for interview because of my health reasons. Basically, right after giving mains, I contracted tuberculosis, and on top of it, I was having a disease earlier only. It was pulmonary sarcoidosis, and because of that, so my health deteriorated, and I could not continue with that. And with tuberculosis on top of it, it was very very difficult because it was very difficult for me. Basically, let's not get into that, but I'm just telling you that. Okay, so if you do what I'm telling you, like answer writing, each and everything you study in a crystal clear manner, and you analyze things, you prepare from general studies as well as optional point of view, then you can score very easily 340 plus. This I can say that. Okay, but you need to do what it takes to achieve this much score, what it takes to score this much. That means देखो, एक अगली ट्रुथ मैं आपको बताती हूँ कि क्यों जो बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनके साथ पे 300 तक ही उनके ऑप्शनल होता है, मार्क्स इतने आते हैं 300 320 तक, बिकॉज इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। क्या क्या आप याद रखोगे? आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, फिर स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्शनल अलग अलग से प्रिपेयर करो, फिर आंसर राइटिंग का टाइम नहीं मिलता है, रिविजन का टाइम इतना नहीं मिलता है। तो दिक्कत यही है कि क्योंकि ओवरऑल आपको सब कुछ करना होता है, इसीलिए आपका कहीं ना कहीं जो स्कोर है वो नीचे चला जाता है थोड़ा। लेकिन अगर आप प्रायरली पहले से ही पढ़ो, अच्छे से आप पहले से ही आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस, इवैल्यूएशन और ये सब करो टाइम मैनेजमेंट के साथ में, तो यू कैन गेट गुड मार्क्स। ठीक है, ऐसा नहीं है मृत्युंजय, बीट एनी ऑप्शनल, ठीक है, any optional or any subject of UPSC, it requires quite high memorizing power. Basically, the subject is very easy, but what is difficult is revision. Not political science, any subject you take in UPSC, the subjects are very easy. The only problem is you need to find time to revise it. Anyways, in my special classes also, I have already mentioned, as well as in my plus course also, I've already mentioned that basically we work on some flow charts. So there's a flow chart method that I work on while delivering lectures. So when you make these, while watching the classes, you're making these flow charts, and you keep on revising it on a weekly basis, on weekends, or maybe anytime you find 5 minutes, you revise it. If you do that, you will be able to remember each and everything, because at some point of time, even I was a student, and if I can remember things, I can remember what thinker was there and what concept he or she has given. If I can do that, even you can do that. It is just a matter of revision, it is just a matter of practice. Okay, political science and public administration with subject is vast. Vastness in terms of diversity, I will say that it is political science. Diversity you'll get. आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, राइट नाउ यू आर वॉचिंग दिस सेशन, टेक्नोलॉजी, वॉट एवर, आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो इस टाइम पे,
वो सभी चीजें, वो डिसीजंस आप कैसे लेते हो, वो डिसीजंस कौन इन्फ्लुएंस करता है आपको लगता है आपने लिए हैं लेकिन हो सकता है वो आपने ना लिए हो, इन सभी मुद्दों पे बात करता है पॉलिटिकल साइंस। सो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू रिलेट, और यही बेस्ट चीज है। किसी चीज से आप रिलेट कर पाते हो तो आप उस चीज को हमेशा याद रखते हो, राइट? सो इज माई लेक्चर एंड यस, आपको किताबें नहीं पढ़नी है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसका पहले बुक लिस्ट बता दूं, बहुत सारे बच्चे बुक लिस्ट पूछ रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है? सो सबसे पहले तो पॉलिटिकल थ्योरी की कौन सी बुक है, इट इज ओपी गौबा, पढ़ के देखिएगा, पीडीएफ इसकी अवेलेबल है, यू वोंट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड एनीवे, बट दिस इज द बुक एवरीवन इज रेफरिंग। Or you can go for IGNOU notes. Again, IGNOU notes are not sufficient. Okay, some things you have to study, some things you have to skip. That is the reality. Then political ideologies. For that, the book that you should be reading is Andrew Haywood. I personally have all these books. I have read them and I know that it is very difficult to comprehend. But if you have prior knowledge of the subject, that means if I teach you something and you go and then study these books, then you'll be able to understand. This is the book that you should study, and I think at some level you'll be able to understand whatever is written in this book. So it is V.R. Mehta. For Indian political thought, as per me, you can study it. You'll be able to understand what is written. Then for this book, there is Opi Goba. This is the book. Again, you won't be able to comprehend it, but a book that you can comprehend is Brian Nelson. That means you will be able to understand whatever is written in Brian Nelson. But please understand that Brian Nelson is not written from UPSC perspective. So he's writing a lot of things that are not required for UPSC. So you have to do very selective study. There are some paragraphs that we have to completely skip when it comes to this book, Brian Nelson. ठीक है? दूसरा चीज, अभी हिंदी मीडियम के लिए बात करते हैं। व्हाट अबाउट हिंदी बुक्स? इस सेक्शन के लिए हिंदी में पॉलिटिकल थ्योरी के लिए किताब आती है हिंदी की ही, ओपी गौबा। सारी नहीं पढ़नी है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, थोड़ा बहुत स्किप भी करना है, ठीक है? समझ आए तो पढ़ते रहो, ठीक है? लेकिन एक बार उसका पीछे का बैकग्राउंड समझ पाओगे, अगर कोई समझा देगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि किताब इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है वहां पर प्रोवाइडेड, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए। तो हिंदी की ही, हिंदी मीडियम में ओपी गौबा आती है पॉलिटिकल थ्योरी की, आप उसको रेफर कर सकते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी आई थिंक ओपी गौबा आती है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट की भी ओपी गौबा आती है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की भी ओपी गौबा आती है। इनके सभी की हिंदी में इनकी किताब आती है, या फिर आप इग्नू के नोट्स हिंदी के रेफर कर सकते हैं, लेकिन इग्नू के नोट्स कंप्लीट नहीं है, कुछ चीजें आपको स्किप करनी होंगी, कुछ चीजें आपको पूरी तरीके से कवर करनी होंगी, ठीक है? प्रॉपर, अच्छा आइडियोलॉजी का कुछ नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट अभिलाष, आई पर्सनली फॉलो एन आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, और उनमें से एक आइडियोलॉजी आपको जरूर मतलब ऐसे लगेगी कि ओके दिस इज द आइडियोलॉजी, आई एम दिस पर्सन, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। सो जस्ट लाइक दैट इवन आई फॉलो एन आइडियोलॉजी इन माई लाइफ, ठीक है? मुझको जो सबसे ज्यादा बढ़िया और इंटरेस्टिंग आइडियोलॉजी लगी है पॉलिटिकल साइंस में, वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो आई एम अ पोस्ट मॉडर्निस्ट इन दैट सेंस, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं पोस्ट मॉडर्निज्म अपने हर एक आंसर में लग करके खड़ा कर दूंगी, ठीक है? कि हर एक आंसर में लिखूंगी और पोस्ट मॉडर्निज्म को ही मैं पूरा ग्लोरीफाई करूंगी। नो, आप जब एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हो तो आप बहुत बैलेंस तरीके से, क्योंकि आपको अपना व्यू नहीं लिखना है, you don't have to write your view in political science optional. कोई भी ऑप्शनल हो, कभी अपना व्यू मत लिखिए ऑप्शनल में। ऑप्शनल में आपको वो लिखना पड़ता है जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, ऑप्शनल में वो लिखना पड़ता है जो एकेडमिशियंस कहते हैं, जो स्कॉलर्स कहते हैं, जो थिंकर्स कहते हैं। तो हम वो लिखते हैं जो स्कॉलर्स बोलते हैं, हम वो नहीं लिखते जो हम कहना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं। तो इसीलिए यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं आइडियोलॉजी का। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है? सो हियर इज दिस। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को बुक समझ में आ गई इसकी? Yes, a CA is considered as eligible for this. I think so. Should we be very good in English for? No.
there is no need to be very good in English for political science. But when you study that, Chetan, when you are covering political science, you need to take care of the terminologies, and those are technical terminologies. For example, हाँ, राजेश मिश्रा सर की बुक्स आती हैं हिंदी मीडियम की, आप रेफर कर सकते हो उनकी, ठीक है। सो टर्म्स में कुछ बताती हूँ। एक टर्म हम यूज करते हैं इन प्लेटोस, वेट अ मिनट, प्लेटोस theory of justice. This is the term that we use for this. तो प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक टर्म हम जो हमें लिखनी ही पड़ती है आंसर में. दैट मीन्स इफ वी विल नॉट राइट दिस टर्म, then maybe 1 to 2 marks will be deducted from our answer. ठीक है. तो functional specialization is a term which you should be using always. So I will not say that you need a hi-fi vocabulary. There is no need of that. But you need to present what is technical. You need to write it in your answer. And that technicality will be provided to you in the course itself. So you don't have to be worried about that. Okay, one more example for that. There is another thing that we use, another term that we use in this theory only. And that term is non-interference. Non-interference. This is the term that we use. So that means if Plato's theory of justice is asked, you need to write something on functional specialization and non-interference. You need to explain that. Better I'll be able to explain if I'm teaching you theory of justice given by Plato. But then I'm just telling you from answer writing point of view, कोई ऐसा hi-fi vocab की जरूरत नहीं है. ठीक है. ओके, तो बुक्स तो मैं साथ साथ बता ही रही हूँ सौम्या. बुक लिस्ट बता दिया मैंने. ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. यस, इट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. यस. Can we subscribe only for your course instead of entire subscription? I'm sorry, no, it is not possible. So yes, a lot of students are asking ki koi recent course, whether I have started with that or not. For English, a full-fledged English batch I have started very recently on 4th of June. So far, I have taken only 7 classes. That means I have so far only taught Plato and Aristotle. Only these 2 topics. So that means that you can watch the recordings, you can finish your backlogs, and then you can join me in the live class. So if you're planning to take the subscription on Unacademy Plus for 10% discount, you can use this as the referral code. This is my referral code basically. And one more thing, that let's say that if you're taking subscription for 1 or 2 year, then you will also get personal mentorship by me if you are taking 1 year subscription or 2 year subscription. Okay, so yes, it is for means 2020 also it is eligible. I mean, the syllabus will be able to finish by October, and as per the new schedule that has been released by UPSC, the next exam is going to be on, your mains exam is going to be on 8th of January 2021. So accordingly, I think I'll be able to finish the syllabus by October. I think I've already discussed what are the advantages. Already discussed that. I think have discussed this. It is more political science is more comprehensive, multi-dimensional it is. It will give you a multi-dimensional view, and your clarity over topics, over society and every geography aspect, economic aspect will be very much affected by it. Trust me, it is very interesting. Plato and other thinkers की book भी important होती है? No, you don't have to study the book that is written by Plato. You don't have to study politics that is written by Aristotle. No, don't do that. Is your lecture in PDF at Plus platform are enough? Yes. To be very honest, I will provide you PDF of each and every topic. Okay. So as such, for paper 1 section A, I will never recommend you to read anything apart from the notes that I'm providing. For paper 2 section A, again for comparative politics part, you will have to stick to my topics, the PDF that I'm providing, all the PDFs. But there is a section, although for paper 2 section A, you will get the complete PDF and the material, still I want you to at least read one book, that is Globalization of World Politics, for this section.
Baylis and Smith, written by Baylis and Smith. This is the book, you should be reading at least for this. Okay? So writing not good enough, means is full subjective. Do we need to improve our writing? Neat likhiye. I think if you're writing neatly, that is sufficient. प्लस क्लासेस में पीडीएफ हिंदी में भी मिलेंगी क्या? देखो हिंदी में पॉसिबल नहीं है, हिंदी में मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स नहीं है, इंग्लिश में आई एम प्रोवाइडिंग नोट्स माई सेल्फ ओनली। हिंदी के लिए मैं इस सेक्शन के लिए स्पेशली, देखो पहले मैं थोड़ा बुक लिस्ट पे ही डिस्कस कर लेती हूँ आपका, ताकि हिंदी मीडियम वालों को बुक लिस्ट पता चल जाए। तो पेपर 1 सेक्शन ए की तो बुक मैंने पूरा बता दिया है, दिस इज द बुक लिस्ट, ठीक है? इसकी ये किताबें हैं, ये फॉलो कर सकते हो आप। पेपर 1 सेक्शन बी के लिए किताब जो आपको फॉलो करनी है वो है बी एल फाडिया, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की 2019 का नया एडिशन आया है। रिसेंटली दिस 2019 एडिशन हैज बीन लॉन्च्ड। The name of the book is Indian Government and Politics, B.L. Fadia. Now this is a book that I will recommend. ये पढ़नी है आपको। सिर्फ देखो जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट सिर्फ दो बुक पढ़नी है। एक तो ये है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स B.L. फाडिया की, और दूसरी किताब है ये वाली बेलीज एंड स्मिथ वाली किताब। आई डू नॉट रिकमेंड एंड्रू हेवुड, लेकिन ये भी रेफर की जाती है, ये किताब ज्यादा अच्छी है। Globalization, the name of this book is Globalization of World Politics. तो अगर आप लोगों के पास में ये किताब नहीं भी है और आप प्लस पे सब्सक्राइब कर रहे हो, ये किताब आपको फिर खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इस किताब की पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है। आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ विद यू, सो यू डोंट हैव टू डू दैट। पवनीत सिंह इज यूजफुल फॉर दिस पार्ट, लेकिन पवनीत सिंह सौम्या इज नॉट अपडेटेड, क्योंकि आई थिंक 2017 का एडिशन है, कोई अपडेशन नहीं आया है। रिसेंटली बहुत सारा अपडेट हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन तो बहुत डायनामिक है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, डेटा जो है आपका रिवाइज होता रहता है, तो पढ़ सकते हो फॉर टाइम बीइंग, लेकिन ऐड आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा फिर, ठीक है? सो दिस आई हैव आंसर्ड, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई विल ट्राई टू डू दैट। Can we just subscribe? I think I've already done that, answered it. Praveen, new batch English have started, recently on 4th of June 2020. So far I've taught only 2 topics, Plato and Aristotle. So still there is time, you can complete the backlog and you can join me in the live class. Next, you have completed class 12th. What should I do to strengthen my base? Start studying newspaper, and to strengthen your base, also the standard books, ठीक है? Standard books you should start with the polity or history, maybe you can start with some subjects that you can study for yourself. Okay, Lakshmikant is beneficial for pre? No. For mains, if you are asking, Lakshmikant is not. Instead of Lakshmikant, you should be purchasing this book, Indian Government and Politics by B.L. Fadia. I mean, that is, for mains, trust. Yes, am I audible? Okay, really sorry. So this is, wait, let me pin that. Okay, so I have pinned my Telegram group link. You can join me there. So if you have any future queries, when it comes to political science optional, you can ask me there. So Indian Government and Politics book by B.L. Fadia. This is the book one should be studying for polity section. How much months it would take to complete optional? 3 to 4 months. Political science and international anthropology. Okay, I think I've addressed that. You're a plus student and enrolled and for batch 9 watching your recordings. Okay, Pooja. So I think, okay, should I watch your 3-4 lectures a day to cover the recorded lectures, or by the time other live classes of other subjects and watch it? Only 1 to 2 lectures I think is enough. 3 to 4 will be too much, Pooja. Okay, it will be too much. Can a law student? Yes, they can. No, it will not hamper the interview. Answer writing also will be doing in plus only. आंसर राइटिंग हम करवाते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन लिखोगे, आपकी शीट आप जो है स्कैन करके आप सबमिट करोगे, वो शीट आपके सामने, जैसे ये पीडीएफ आपको दिख रही है ना सामने, दिस पीडीएफ,
सो जैसे ये है वैसे ही आपके सामने स्क्रीन पे आपकी शीट होगी, आपके सामने चेक किया जाएगा आपका आंसर. You're confused between political science and okay, I think I've addressed that political science is better if your attempt in 2023. Better, multidimensional. Again answered that difference between PSR and law. बहुत बड़ा difference है, big difference. लॉ और इसमें बहुत डिफरेंस है. लॉ का मतलब है आप हर चीज की निटिग्रिटीज में जाएंगे. PSIR को हम इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं. लॉ को तो आपको एक एक केस को उसको डेप्थ में पढ़ना होगा. ठीक है. You have done BTech and you are teaching physics. Should I think for political science and geography? Political science is better. Answered this. Is your lecture and PDF available are enough? Yes. If you are watching my course, then also we need to read all these books. नहीं, अगर आप मेरा कोर्स देख रहे हो आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट 2. सिर्फ 2 किताबों को छोड़ करके और कुछ नहीं पढ़ना है. बाकी सब नोट्स में से पढ़ेंगे. सब कुछ नोट्स में से पढ़ेंगे जो प्रोवाइड किया जा रहा है. लेकिन उसके अलावा बेटर रेफरेंस, आप रेफरेंस के लिए सप्लीमेंट मटेरियल के फॉर्म में इसको यूज करेंगे. क्योंकि देखो डायनेमिक आंसर प्रोड्यूस करना होता है. स्कोर इससे आपका इंप्रूव ही होगा. सो ये 2 किताबें हैं, बेलीज एंड स्मिथ एंड BL फाडिया. ये 2 किताबें बस. आपको वैसे भी मैं ये पूरा सेक्शन पढ़ाऊंगी, लेकिन मेरे पढ़ाने के बावजूद भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए थोड़ा सा यहाँ से पढ़ेंगे. इसमें आपकी ही स्कोर इंप्रूव होगा. दैट्स व्हाई. अदरवाइज बाकी सब सेक्शन के लिए कोई जरूरत नहीं है. Which is better, MA in political science with specialization in this or MA in international relations with specialization in area studies from JNU? If you're planning to give UPSC, then I think MA in political science with specialization in international relation is, I think, much better. Or if you are planning for IFS, then in IFS you can go for MA in international relation with specialization in area studies. Okay, answered this. Is your lecture in PDF? Again, same question. यार इतने questions क्यों पूछते हो बार बार? मुश्किल हो जाता है फिर स्किप करना. ये आई जा रहे हैं बार बार क्वेश्चन. आई एम ट्राइंग टू आंसर एवरीवन. Should I opt in domain? First attempt will be on. हाँ, आंसर कर दिया है. पॉलिटिकल साइंस बेटर है. ओके, बहुत सारे क्वेश्चन सेम. Geography is highest opted. Any specific reason? किसने कहा geography is highest opted? मतलब लॉजिकल लगता है सबको, लेकिन पिछले कुछ सालों से आप खुद भी जो पहले बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे पूछेगा, ज्योग्राफी का पेपर बहुत टफ आ रहा है. Should I start preparing for UPSC from the very first? Yes. अगर आपको है कि लॉन्ग रन में UPSC करना है तो शुरू से शुरू कीजिए, पहले से ही कर दीजिए. ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तभी you'll be able to do it. Okay, बार बार रिपीट हैं questions. ठीक है. Can I join in 2021? सौम्या, आपका पेपर दे नहीं है. When are you planning to give the paper? देखो, जितना जल्दी प्रिपेयर करोगे उतना बाकी सबसे रेस में आगे निकल जाओगे. कंपटीशन बहुत टफ है, you know that. तो खुद सोचिए, अभी 4-5 महीनों में अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी आपने, तो आप उन बच्चों से आगे निकल जाओगे जो अगले साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे. आपका ऑलरेडी सिलेबस तैयार होगा, आपकी रिवीजन हो रखी होगी, आप आंसर राइटिंग कर चुके होगे, टेस्ट सीरीज कर चुके होगे. आपका सिर्फ फोकस क्या रह जाएगा? वो सिर्फ इंटरनेशनल आपका जनरल स्टडीज रहेगा. 2020 इज देयर बट ओके, यू आर वर्किंग. ओके, ठीक है, बट मुझे लगता है जितना जल्दी तैयार करो उतना बेहतर है. एंड बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल रहते हैं सौम्या, तो रिकॉर्डेड सेशंस में आप कवर कर सकती हैं. ठीक है, एंड आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकती हैं. बुक फॉर पॉलिटिकल, दिस इज पॉलिटिकल साइंस राइट. प्री के लिए तो कुछ नहीं है, मेंस के लिए BL फाडिया फॉलो कीजिए. ये बुक है. देन बेलीज एंड स्मिथ है. आई थिंक बुक लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है. ये PDF आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे. इसमें आपके बुक लिस्ट अवेलेबल है, तो यू कैन डाउनलोड इट. साथ साथ भी कर सकते हो सौम्या, वो ठीक है कि आप बाद में अच्छे से करोगे. आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन रोज का 1-2 घंटा भी पढ़ोगे तो भी तो एटलीस्ट जो जहां पर अभी स्टैंड कर रहे हो उससे आगे निकलोगे. तो बाकी रेस्ट इज योर चॉइस. Okay.
from technical background. Yes, I'm also Jayesh from technical background. Basically, I've done my computer science engineering. ठीक है, so I'm from a non-medical engineering background, technical only, and yet I have taken this optional. ठीक है, it's very easy, very interesting. You'll love it. So now batch, yes, you can. Is also knowledge of politics is must. No, prior knowledge की जरूरत नहीं है गौरव. अगर आपको कुछ भी नहीं पता है पॉलिटिक्स के बारे में तो भी आप पॉलिटिकल साइंस परस्यू कर सकते हो, तो भी आप कवर कर पाओगे सिलेबस. ठीक है. Actually, I have another session at 10 o'clock. So after this, ending this session na, within 2 to 3 minutes, I will start a next class. तो अगर आप लोग चाहें तो उस क्लास में एनरोल कर सकते हैं. यू कैन सर्च फॉर माई नेम, गो टू माई प्रोफाइल, फॉलो मी देयर. आपको दिख रहा होगा वहां पे कि स्पेशल क्लास एक चल रही होगी, तो आप लोग वहां पे आ सकते हैं. ठीक है. You just go to an academy, search for my name, Ashna Sisodia, MN in international relation for which university? दैट डिपेंड्स अपॉन यू यार. दिल्ली यूनिवर्सिटी से जहां पर आप लोकेटेड हो वहां से कर सकते हो. जेएनयू से करना है जेएनयू से कर लीजिए, मुझे लगता है कि कहीं और से कर लीजिए. ठीक है. बुक लिस्ट मैंने अभी बताई है. विकेश, पता चला कुछ डाउट है? पेपर 1 सेक्शन ए की बुक लिस्ट ऑलरेडी बता दी है. पेपर 2 सेक्शन ए के लिए ऑलरेडी बता दिया है मैंने कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कोई किताब नहीं है. एज सच सुब्रता मुखर्जी एंड रामा स्वामी की किताब है, लेकिन वो समझ नहीं आएगी. उसमें आधा डेटा ऐसा बहुत मुश्किल प्रोवाइड किया गया है. दूसरा, पेपर 2 सेक्शन ए का ही एक और किताब मैंने बताई है, बेलीज एंड स्मिथ, वो पढ़नी है. ठीक है. ये 2 किताबें कर सकते हो. पेपर 2 सेक्शन बी के लिए पवनीत सिंह कर सकते हो, लेकिन अलॉन्ग विद दैट आपको करंट अफेयर्स अपडेट अपना पूरा रखना होगा. तो द हिंदू का करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत आप ORF एंड IDSA से थोड़ा सा रेफर कर सकते हो. जो द हिंदू के एडिटोरियल्स आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे या पॉलिटिक्स पे, उनको अच्छे से कवर कीजिए. सो पेपर 1 सेक्शन भी आई टोल्ड यू, PL फाडिया. आई थिंक दीज आर द बुक्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है. यू आर फ्रॉम आंसर्ड. ओके, डन डन. लक्ष्मीकांत नहीं करनी है. लक्ष्मीकांत एक बार को आपको प्री में हेल्प कर देगी, मेंस में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी. आंसर नहीं लिख पाओगे लक्ष्मीकांत के दम पे. लक्ष्मीकांत में एनालिसिस है ही नहीं. ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी फर्क नहीं पड़ता. जो एनसीईआरटी है 10-15 दिन में खत्म करके आगे बढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी कॉस्ट बेनिफिट वाइज काम नहीं आएगी. एनसीईआरटी से पेपर नहीं बनता है. 5 out of 8 questions to attempt in exam. Yes. 1 from each section is compulsory. Yes. Can we write rest 4 fully from one section? No. No. आप एक सेक्शन में से 3, मैक्सिमम दूसरे सेक्शन में से 2 ये करने पड़ेंगे आपको. ग्रेजुएशन बहुत हेल्प करेगी आपको पॉलिटिकल साइंस में. बेस आपका बहुत अच्छे से रहेगा. लास्ट डेट फॉर सब्सक्रिप्शन, आप कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो. whenever you feel like you can subscribe to it. I've just started my preparation and reading NCERTs like okay, political science में interest है तो continue करो. You will not regret it. Subscribe for 3 months. Could I complete your? Yes, you can do that, Ruchi. ठीक है. While subscribing, you can use this code Ashna Sisodia, and don't do it right now because it is for 3 months ना. तो आप को रिकॉर्डिंग से काम चलाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अभी अगर जून से शुरू हुआ है कोर्स, अक्टूबर में खत्म होगा, तो ये 3 मंथ्स में तो नहीं होने वाला. राइट, दीज आर नॉट 3 मंथ्स. तो आप अगस्त में कर सकते हो सब्सक्राइब इफ यू कैन. ठीक है. तो खैर आज के लिए इतना ही. आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन नाउ एंड अनदर क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट. तो वहां पर आ जाइए, वहां पर मैं बाकी आंसर कर दूंगी.